आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई काफ़ी बेहतर चल रही होगी। आज हम बात करेंगे कार्बनिक यौगिक के नामांकन के बारे में। इससे पहले भी हम जो हाइड्रोकार्बन्स हैं एल्कीन एल्काइन उनके नोमेनक्लेचर को हम पढ़ चुके हैं और आज हम क्रियात्मक समूह की बात करेंगे कि उनकी नामांकन कैसे करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें वही कार्बन की संख्या के आधार पर मूल नाम, ये तो एक कार्बन है तो मैथ, 2 कार्बन है तो एथ, 3 कार्बन है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स। ठीक है, तो मूल नाम अपनी संख्या के आधार पर क्रियात्मक समूह जुड़े होने पर क्या चेंजेस होते हैं। पहले तो क्रियात्मक समूह होते क्या हैं? परमाणु और परमाणु का वह समूह जो किसी भी यौगिक जो कार्बनिक यौगिक है उसके साथ जुड़कर उसके रासायनिक गुणों को निर्धारित करते हैं, उसे हम बोलते हैं क्रियात्मक समूह। कहने का मतलब है अगर किसी भी कार्बनिक यौगिक के साथ जो फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होगा वो ये बताएगा कि जो दिया गया पदार्थ है वो अल्कोहल है या एल्डिहाइड है या कीटोन है। वो तो कार्बनिक यौगिक की पहचान कराता है, उसके व्यवहार को बताता है। क्रियात्मक समूह जो होते हैं, एक तो ये किसी भी पदार्थ के रासायनिक गुण को डिसाइड करेगा, दूसरा कैसे ये हाइड्रोजन एटम को किसी भी परमाणु में से उसके हाइड्रोजन को हटाकर अपना जुड़ जाएंगे, इसे हेट्रो एटम भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा पास था मीथेन CH4, आपको पता है इसका फॉर्मूला होता है। इसमें से क्या होगा, एक हाइड्रोजन एटम हट जाएगा। माना कोई एक फंक्शनल ग्रुप हमने अल्कोहल ले लिया OH, ठीक है, तो OH इस पे जुड़ जाएगा। तो अब ये OH जुड़ने के बाद ये H जो है वो हट गया, ठीक है, और यहाँ पे जुड़ जाएगा आपका OH। ठीक, इससे OH, इससे क्या होगा, ये पता चल गया कि जो दिया गया पदार्थ है वो अल्कोहल है। तो कहने का मतलब है OH ने इसके जो केमिकल रासायनिक गुण है उसको भी निर्धारित कर दिया, कार्बनिक यौगिक का रासायनिक गुण भी निर्धारित कर दिया कि एक अल्कोहल है, और दूसरा इसने क्या किया, एक H को रिप्लेस करके अपना स्वयं ये जुड़ गया। इनको हम हेट्रो एटम्स भी कहते हैं। तो क्रियात्मक समूह क्या होते हैं, जो किसी भी कार्बनिक यौगिक की रासायनिक गुण को निर्धारित करते हैं, रासायनिक गुणों को निर्धारित करते हैं, और इन्हें हम विषम परमाणु कहते हैं। ये क्या करते हैं, कार्बनिक यौगिकों में से एक हाइड्रोजन को हटाकर अपना जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो अब इनका नोमेनक्लेचर हम कैसे करेंगे। नोमेनक्लेचर से पहले हम जान लेंगे कि कौन कौन से जो हैं क्रियात्मक समूह होते हैं। आप सबसे पहले हैलोजन समूह मतलब क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ये सब हैलोजन ग्रुप होते हैं। दूसरा क्रियात्मक समूह होता है अल्कोहल, जिसमें जुड़ा होगा वो अल्कोहल होगा। तीसरा है आपका एल्डिहाइड, CHO ग्रुप। ठीक है, इसको CHO ऐसे भी लिखा हो सकता है या इस तरीके से भी लिखा हुआ देखेंगे हम किसी भी कार्बनिक यौगिक में, ये अंत में जुड़े होंगे या कहीं पर भी जुड़े होंगे, तो इनको हमने पहचानना है। OH है तो अल्कोहल, CHO है तो एल्डिहाइड। कीटोन कैसे होगा कि इधर को भी एल्किल समूह होगा इस तरीके से RC डबल बॉन्ड OR, ये भी इधर को भी एल्किल समूह, लेफ्ट हैंड साइड को भी, राइट हैंड साइड को भी एल्किल समूह। एल्किल समूह माने हाइड्रोकार्बन्स की चेन। ठीक है, अच्छा, CH3 CH2 ऐसे करके। अगला है आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल को कैसे पहचानेंगे, COOH, ये देखिए तरीके से COOH, या ऐसे भी लिखा होगा COOH। ठीक है, तो ये होंगे आपके कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो ये थे आपके फंक्शनल ग्रुप यानी कि क्रियात्मक समूह या प्रक्रियात्मक समूह। हैलोजन हो गए क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, और अल्कोहल हो गया OH, एल्डिहाइड हो गया CHO, कीटोन हो गया RC डबल बॉन्ड OR, ठीक है, और कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया आपका COOH। इतने फंक्शनल ग्रुप आपने पढ़ने हैं। बाकी एल्कीन और एल्काइंस तो हमने आपको पहले उनका नोमेनक्लेचर हमने आपको बता दिया था। ठीक है, IUPAC हम कैसे करते हैं, यानी कि किसी भी कार्बनिक यौगिक जिसमें फंक्शनल ग्रुप है उसका हम नामांकन किस तरीके से करते हैं। तो आपको सबसे पहले तो आपने कार्बन की लंबी से लंबी श्रृंखला लेनी है और आपको कार्बन के मूल नाम मेथड, प्रोप, ब्यूट ये आने चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपने कार्बन को नंबरिंग वहाँ से करनी है जहाँ से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो। ठीक है, पहले लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला ढूंढनी है, उसके बाद नेमिंग वहीं से करनी है जहाँ से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होगा। कहने का मतलब है कि या फिर यानी कि आपको फंक्शनल ग्रुप को कम से कम अंक प्रदान करने हैं। ठीक, और नाम कैसे लिखना है, जैसे अगर सपोज हाइड्रोकार्बन्स में कोई 2 फंक्शनल ग्रुप जुड़े हुए हैं तो आपको उनकी वर्णमाला के आधार पर ACD जो पहले आता हो, जैसे क्लोरो, अगर क्लोरो और ब्रोमो दोनों जुड़े हैं तो ब्रोमो, पहले आप ब्रोमो B वाला लिखोगे, उसके बाद फिर क्लोरो, इस तरीके से। ठीक है, ब्रोमो IOU से शुरू होता है, जैसे एल्केन है
इसके ई को हटाकर हम क्या कर देंगे, ऑल, अल्कोहल है तो ये जुड़ जाएगा। इस तरीके से हम करेंगे। तो ये तो क्रियात्मक समूह में देखो नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम यौगिक में कार्बन परमाणु की संख्या ज्ञात करेंगे। हैलोजन ग्रुप को कैसे देखेंगे, हैलोजन ग्रुप में मैंने बोला था क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो ये सब जुड़े होंगे। इनमें क्या लगता है, पूर्व लग्न। पूर्व लग्न क्या होते हैं, नाम के पहले लगने वाले शब्दों को पूर्व लग्न, और नाम के बाद, ठीक है, अंत में लगने वाले मूल नाम के जो पहले शब्द लगेंगे उनको पूर्व लग्न, और मूल नाम के यानी कि मेथड, प्रोप, ब्यूट के अंत में लगने वाले शब्द को हम बोलेंगे अनुलग्न। ठीक है, तो पूर्व लग्न जैसे अगर हैलोजन है, क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, इनमें से कोई भी है, क्लोरो Cl, ब्रोमो Br, आयोडो I, ठीक है, इनमें से अगर कोई भी कार्बन श्रृंखला में जुड़ा हुआ है यानी कि CH3, CH2 ऐसे कोई है, ठीक, तो इनमें अब हम क्या करेंगे, यहाँ से कार्बन की श्रृंखला ढूंढेंगे, और ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसको कम से कम इसके कहाँ से काउंटिंग करेंगे, जहाँ पर से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है वहाँ से काउंटिंग करेंगे 1 2। 2 कार्बन के मूल नाम को हम बोलते हैं मैथ एथ, ठीक है, एथेन बोलेंगे, और Br को हम बोलते हैं ब्रोमो। तो इसका नाम हो गया आपका ब्रोमो एथेन। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अगर हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, तो जो मूल नाम है उनके आगे आप सब इस ब्रोमो, क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो जो एक क्रियात्मक समूह से आगे लगने वाला है पूर्व लग्न जोड़ोगे। ठीक है, अब ये आपने देखना है लगा क्या हुआ है, कौन सा हेलोजन लगा हुआ है। अब इसने एग्जाम्पल दे रखा है, देखो कैसे करेंगे। तो हेलोजन है, इसमें आपको पता है Cl जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो हम कार्बन की लंबी से लंबी श्रृंखला, कार्बन कहाँ से शुरू हो रहे हैं 1 3, और जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है उसको कम से कम अंक प्रदान करेंगे, यानी कि वहाँ से नंबरिंग शुरू करेंगे 1 2 3। 3 कार्बन को हम मूल नाम प्रदान करेंगे मैथ एथ प्रोप, प्रोपेन नाम प्रदान करेंगे। तो उसके बाद Cl जुड़ा हुआ है तो इसको हम लिख देते हैं क्लोरो, तो इसका नाम हो गया क्लोरो प्रोपेन। अब ये जो मूल नाम है इसके आगे लगते हैं हेलोजन का, तो इसको हम बोलते हैं पूर्व लग्न। ठीक है, तो हेलोजन ग्रुप अगर जुड़ा हुआ है तो पूर्व लग्न लगेगा, और बाकी में आप देखोगे अनुलग्न ही लगते हैं, यानी कि पीछे लगेगा ना। अगला हम फंक्शनल ग्रुप को पढ़ेंगे, क्या, अल्कोहल। अल्कोहल की पहचान क्या होगी, इसमें जुड़ा होगा OH ग्रुप। सबसे पहले आपने फंक्शनल ग्रुप की पहचान कर देनी है कि फंक्शनल ग्रुप क्या है, तो अल्कोहल है। ठीक है, फिर आपने दूसरे नंबर पे क्या करना है कि फंक्शनल ग्रुप जहाँ से लगा हुआ है वहीं से कार्बन की लंबी से लंबी श्रृंखला ढूंढनी है, और उसकी नंबरिंग वहीं से शुरू कर देनी है जहाँ से फंक्शनल ग्रुप होगा, यानी कि 1 2 3। ठीक है, तो 3 कार्बन जुड़े हुए हैं 1 2 3। 3 कार्बन है तो मैथ एथ प्रोपेन, ठीक है, प्रोप हो गया ये। ठीक है, तो प्रोप और अल्कोहल में आपने लगाना है अनुलग्न ऑल, इसके अंत में लगना है ऑल की साउंड आएगी, तो प्रोपेनॉल हो गया ये। ठीक है, इसका नाम हो गया आपका, 3 कार्बन है तो उसके प्रोपेनॉल, ठीक है, ऑल साउंड आनी है लास्ट में, प्रोपेनॉल। कैसे पहचाना आपने अल्कोहल, OH जुड़ा हुआ तो अल्कोहल होगा, और अंत में साउंड आएगी ऑल की। ठीक है, और कार्बन की श्रृंखला को हम गिन लेंगे, कार्बन कितने हैं, मैथ एथ प्रोप। ठीक है, 3 कार्बन है तो प्रोपेनॉल, ठीक, ऑल साउंड आएगी क्योंकि अल्कोहल है। अगला हम देखेंगे, ये तो था अल्कोहल। अगला है हमारा ग्रुप एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में हम कैसे पहचान करेंगे, हम फंक्शनल ग्रुप को देखेंगे, CHO ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो जहाँ भी CHO ग्रुप होगा तो यानी कि ये एक एल्डिहाइड है, और एल्डिहाइड के अंत में अनुलग्न माने अंत में लगने वाले मूल नाम मेथाइल प्रोप ब्यूट के जो बाद में लगेंगे, ठीक है, उसको हम बोलते हैं अनुलग्न। तो एल्डिहाइड में लगता है अल। ठीक, अब हम क्या करेंगे, देखिए इधर OH में कहीं पर भी C नहीं था, इसमें यहाँ पर जो है आपका जो ये फंक्शनल ग्रुप है इसमें कार्बन है यहीं पे से, तो यहाँ पे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी 1 2 3। इसमें 3 कार्बन हैं और ये एल्डिहाइड ग्रुप है, तो 3 कार्बन को हम मैथ एथ प्रोप यानी कि प्रोपेन हो गया, और अल प्रोपेनल लास्ट में लग जाएगा अल, तो इसका नाम हो जाएगा आपका प्रोपेनल। ठीक हो गया। अब अगर फॉर एग्जांपल इस तरीके से होता CH3CHO, तो आप क्या करते, एक कार्बन, 2 कार्बन है तो मैथ एथ और अंत में लगना है अल, तो एथेनल। इसका नाम क्या हो जाता है आपका, एथेनल। इस तरीके से आप नोमेनक्लेचर करोगे, नामांकरण करोगे। ठीक है, ये तो था एल्डिहाइड ग्रुप CHO वाला। सबसे पहले आपने फंक्शनल ग्रुप की पहचान करनी है, फिर कार्बन की लंबी से लंबी श्रृंखला, और जहाँ से फंक्शनल ग्रुप है वहीं से आप नंबरिंग करोगे,
ये आपने ध्यान देना है, ठीक है। अगला है आपका कीटोन। एल्डिहाइड हमने कर लिया, अल्कोहल कर लिया, OH है तो अल्कोहल, CHO है तो एल्डिहाइड और लास्ट में अल लगना है, और अल्कोहल OH है तो लास्ट में ऑल लगना है, ठीक है। अब हम कीटोन को देखेंगे। कीटोन में कीटोन ओन टोन आ रही है लास्ट में, ठीक है, तो अंत में लगता है इसके ओन। और कैसे पहचानेंगे हम कीटोन को, इसमें ये C डबल बॉन्ड O होगा, ठीक है। तो CH3 C डबल बॉन्ड O, इसमें इधर साइड को भी एल्किल समूह लगे हुए हैं, R ग्रुप, इधर को भी R ग्रुप, R ग्रुप माने CH3 CH2 ऐसे वाले, ठीक है। तो ये लगे होंगे इस साइड भी, और C डबल बॉन्ड O जो होगा अगर बीच में लगा होगा इस ग्रुपों के तो आप कहोगे कि कीटोन है, ठीक। तो कीटोन की इस तरीके से पहचान होगी। अब हम इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, तो आप नंबरिंग चाहे यहाँ से करो, या तो लेफ्ट हैंड साइड से करो, या राइट हैंड साइड से करो। फंक्शनल ग्रुप को 2 नंबर ही मिलना है, तो आप यहीं से कर लो 1 2, ठीक है। इसमें जो है 3 कार्बन हैं, 3 कार्बन को हम बोलते हैं मैथ एथ प्रोप, ठीक है। और ओन साउंड आनी है, तो प्रोपेन प्लस ओन प्रोपेनोन, प्रोपेनोन, प्रोपेनोन हो गया ये, ठीक है। तो इस तरीके से आप कीटोन का क्या करोगे, कीटोन ग्रुप को पहचानोगे। R C डबल बॉन्ड O R, यानी कि इधर भी एल के समूह और बीच में C डबल बॉन्ड O होगा, तो आप कहोगे कि कीटोन है। उसके बाद फिर आप कार्बन की श्रृंखला को काउंट करके उसका नोमेनक्लेचर कर दोगे, जैसे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2, इस तरीके से अगर हो, सॉरी CH3 कर देते हैं इसको। अब इसमें नोमेनक्लेचर, अब इसमें नेमिंग कहाँ से करोगे, ये देखिए। अगर हम यहाँ से नेमिंग करते हैं 1 2, तो क्रियात्मक समूह को दूसरा अंक प्रदान हो रहा है 3 4, और अगर हम यहाँ से करेंगे 1 2 3, तीसरा अंक प्रदान हो रहा है, तो ये गलत है, ठीक है। तो हम काउंटिंग इधर से ही करेंगे, यानी कि राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड को करेंगे। 1 2, तो फंक्शनल ग्रुप को दूसरा नंबर मिलना है, और टोटल कार्बन है 4, तो 4 कार्बन को बोलते हैं मैथ एथ प्रोप ब्यूट, ब्यूटे हो गया, ब्यूटेन प्लस ओन ब्यूटेनोन, ठीक है। तो ये हो गया ब्यूटेनोन, ठीक। अगला, ये तो था कीटोन। अगला हम पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक के बारे में। कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या होता है, COOH। सबसे पहले आप पहचान करोगे कि ग्रुप क्या है, तो ये देखिए आपने COOH, यहाँ पे आपका क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है, जो कि क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड में अंत में लगता है आपका ओइक, ठीक है, अंत में जुड़ना है क्या, ओइक। टोन में क्या लगा था, ओन। एल्डिहाइड में क्या लगा था, अल। और अल्कोहल में क्या लगा था, ऑल, ठीक है। ऑल, अल, ओन और ओइक। कार्बोक्सिलिक एसिड में आपका लगता है COOH, ओइक, ठीक है, अंत में अनुलग्न लगेगा ओइक। तो आप इसमें सबसे पहले काउंटिंग करना शुरू कर दोगे। काउंटिंग देखो, यहाँ से एक फंक्शनल ग्रुप में भी एक कार्बन है, तो यहाँ से इस काउंटिंग शुरू हो जाएगी 1 2 3, ठीक। 3 कार्बन को हम बोलते हैं मैथ एथ प्रोप, प्रोपेन बोलते हैं, और प्रोपेन प्लस ओइक, प्रोपे, ठीक है, प्रोपे, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोइक। प्रोपेन हो गया 3 कार्बन, और क्योंकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ओइक शब्द लगेगा अंत में मूल नाम के, तो प्रोपेनोइक, ठीक। तो ये तो थे हमारे विभिन्न प्रकार के फंक्शनल ग्रुप। कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप थे, हेलोजन था, क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आइडो, Cl है तो क्लोरो लिखेंगे नाम के, मूल नाम के पहले, इसमें पूर्व लग्न लगता है, और Br है तो ब्रोमो लिखेंगे, I है तो आइडो लिखेंगे। उसके बाद अगला था हमारा अल्कोहल। अल्कोहल में हम पहचानेंगे OH से, और इसके अंत में लगता है ऑल, तो मूल नाम को गिन लेंगे, 1 कार्बन कितने हैं उनको गिन लेंगे, उसके बाद फिर अंत में ऑल लगा देंगे, ठीक है। एल्डिहाइड की हम पहचान करेंगे CHO ग्रुप से, जिसमें अंत में लगेगा अल, और हम कार्बन को गिन लेंगे और अंत में अल लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद कीटोन की पहचान हमने बोला था कि R समूह जुड़े होंगे यहाँ से, और C डबल बॉन्ड O होगा, तो हम बोलेंगे कीटोन, और अंत में लगना है ओन। कार्बोक्सिलिक की पहचान करेंगे COOH से, जिसमें लगता है ओइक, कार्बन की संख्या को गिन लोगे, अंत में ओइक लगा दोगे, ठीक है। एल्कीन और एल्काइंस के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। अच्छा, हेलोजन की अब कुछ हम एक्सरसाइज कर लेंगे। ये देखिए इधर हेलोजन क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आइडो ये वाले ग्रुप होते हैं, और इसमें पूर्व लग्न लगता है। अगर देखिए पहले वाले नंबर पे CH3 कार्बन सिर्फ एक है, तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरोमीथेन। एक कार्बन को हम बोलते हैं क्लोरोमीथेन, ठीक है, क्लोरोमीथेन। अगला है आपका, ये देखिए कार्बन की 2 श्रृंखला है और Br ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो
पहले हो गया आपका ब्रोमो, तो कार्बन 2 हैं और Br जुड़ा हुआ है तो इसका नाम क्या हो जाएगा आपके ब्रोमो। 2 कार्बन को हम बोलते हैं एथीन, ब्रोमोथेन। ठीक, तो अगला है आपका इस तरीके से को लिखेंगे हम फ्लोरो। 3 कार्बन है, मैथ एथ प्रोपेन, फ्लोरोप्रोपेन। अगला है आपका आइडो ग्रुप, तो आइडो इसमें लगता है पूर्व लग्न, आइडो मैथ एथ प्रोपेन, ठीक है, आइडो प्रोपेन। तो ये तो थे आपके हेलो एल्केन्स। अगला हम अल्कोहल को हम OS से पहचान करेंगे। इसमें आपका ऑल साउंड लगती है लास्ट में, मूल नाम के अंत में। तो 1 2 2 कार्बन हैं तो एथ मैथ एथ एथे एथेन प्लस ऑल एथेनॉल हो जाएगा इसका नाम। ये क्या हो गया आपका, एक OH जुड़ा हुआ है तो एक को बोलते हैं मेथेन प्लस ऑल मेथेनॉल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है तो अल्कोहल ग्रुप है तो ऑल लगेगा। 3 कार्बन है, मैथ एथ प्रोपेनॉल। ठीक है, अगला है OH ग्रुप है, 4 कार्बन है तो मैथ एथ प्रोप ब्यूटेन प्लस ऑल ब्यूटे। ठीक हो गया। अगला है हमारा एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स, 6 कार्बन है और OH ग्रुप है, हेक्सेन प्लस ऑल हेक्सेनॉल। ठीक है, तो इसका नाम हो गया हेक्सेनॉल। तो ये तो थे हमारे अल्कोहल समूह। अगला अब हम बात करेंगे एल्डिहाइड की। एल्डिहाइड को हम पहचान करेंगे CHO ग्रुप से और इसके अंत में लगता है अल, तो हम इसको 1 कार्बन 2 कार्बन को हम बोलते हैं मैथ एथ एथेनल, एथेनल हो गया इसका नाम। ये क्या है आपका, एक ही कार्बन इसमें है तो ये हो गया आपका मिथेनल। ठीक है, मिथेनल, CHO ग्रुप है और कार्बन भी एक ही है तो मिथेनल। ठीक है, सबसे छोटा एल्डिहाइड मिथेनल। और उसके बाद इसका नाम देखिए 1 2 3 कार्बन को हम बोलते हैं मैथ एथ प्रोपेनल। ठीक, ये हो गया आपका प्रोपेनल। अगला अब हम बात करेंगे इस तरीके से इस वाले की, तो इसमें देखिए 1 2 3 4 को हम बोलते हैं मैथ एथ प्रोप ब्यूटेन प्लस एल ब्यूटेनल। एल्डिहाइड है तो अल लगेगा। 1 2 3 4 5 6 को हम बोलते हैं हेक्सेन प्लस एल हेक्सेनल। ठीक है, तो ये हो गया हेक्सेनल। अगला है आपका कीटोन, C डबल बॉन्ड O, इस तरीके से जुड़ा होगा यहाँ के समूह। तो 1 2 3, तो 3 को हम मैथ एथ प्रोपेनोन। ठीक है, अंत में प्रोपेन प्लस ओन प्रोपेनोन। ठीक है, ये हो गया प्रोपेनोन। 1 2 3 4 5, तो 5 को हम बोलते हैं पेंटेनोन। ठीक है, ये पेंटेनोन हो गया। अगला हम पढ़ेंगे, अब देखिए नंबरिंग यहाँ से करेंगे क्योंकि इसको तीसरा अंक मिल रहा है और यहाँ से करेंगे तो कितना अंक मिलेगा, 1 2, चौथा अंक इसको मिलेगा जो कि गलत है, तो काउंटिंग यहाँ से शुरू होगी और फंक्शनल ग्रुप को कम से कम अंक मिलेगा, यानी कि तीसरा अंक मिला है। मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्सेन प्लस ओन हेक्सेनोन, इसका नाम हो जाएगा आपका हेक्सेनोन। अगला है आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप, COOH ग्रुप। इसके नोमेनक्लेचर आप इसमें क्या लगता है अंत में, ओइक। ठीक है, और ये देखिए सबसे छोटा 1 कार्बन है तो इसको हम बोल देंगे मिथेन प्लस ओइक मिथेनोइक। ठीक है, ये आपको चींटी के डंक में भी मिलता है। सबसे स्मॉलेस्ट, जो कहना चाहिए कि सबसे छोटा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और जिसको हम बोलते हैं मेथेनोइक, और ये चींटी के डंक बिच्छू के डंक में भी पाया जाता है। इसको अगर COOH को खोल के आपको दिया होगा कहीं पे लिख के, इस तरीके से भी खोल कर लिखा जा सकता है C डबल बॉन्ड OH करके, तो कन्फ्यूज़ नहीं करना है, ये आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप ही है। ठीक है, इसी को ऐसे खोल के लिख दिया गया है, फर्स्ट वाले को ही ऐसे। ठीक है, तो दोनों राइट हैं। अगला है आपका इनके नोमेनक्लेचर, तो कार्बन आप यहाँ से काउंटिंग करोगे, 2 कार्बन है और क्रियात्मक समूह है कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें ओइक लगता है, तो मैथ एथ एथेन प्लस ओइक एथेनोइक नोइक। इसमें क्या होगा, 1 2 3 कार्बन को बोलते हैं मैथ एथ प्रोपेनोइक, प्रोपेन प्लस ओइक प्रोपे। ठीक है, अगला इसको देखिए 1 2 3 4, 3 को बोलते हैं हम ब्यूटेन, तो ब्यूटेन प्लस ओइक ब्यूटेनोइक, ये हो गया आपका ब्यूटेनोइक। अगला इसको देखिए 1 2 3 4 5, 5 को हम क्या बोलेंगे, पेंटेन, तो पेंटेन प्लस ओइक पेंटेनोइक। ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप को कौन है, आप उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी तरीके से आप प्रैक्टिस कीजिए और देखते रहिए।